रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। ये कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाहुबल या अदम्य कीर्ति की नहीं है, बल्कि ये जीवन वृतांत उनके पौरुष को अपने जीवन का आधार मानने वाले उन लाखों करोड़ों सनातनियों का है, जिन्होंने 500 बरस के एक लंबे संघर्ष के, जो एक बर्बर एक विदेशी आक्रांता है उसके फैसले के खिलाफ संघर्ष किया। ये उन्हीं के संघर्ष, उन्हीं के त्याग का नतीजा है कि अयोध्या के नरेश प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थल लौट आए हैं। आज हम आपको कुल 5 अध्यायों के जरिए उस संघर्ष गाथा से साक्षात्कार करवाने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो पाया है। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जन्म स्थान लौट रहे हैं। अयोध्या के 500 सालों का लंबा संघर्ष खत्म होने वाला है। अयोध्या की पवित्र भूमि एक बार फिर अपने आराध्य का चरण रज पाकर अभिभूत हो गई है। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग्य जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। अयोध्या के भाग्य पर जो ग्रहण 500 साल पहले लगा था वो खत्म हो गया है। अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाईस जनवरी के दोपहर करीब 12:30 पर 84 सेकंड के अति दुर्लभ शुभ मुहूर्त में रामलला राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे और इसी के साथ करीब 500 साल से चला आ रहा अयोध्या का वनवास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दशरथ राघव को उनके वास्तविक रूप में देखने का हर्ष आज पूरे देश के राम भक्तों में है। अपने आराध्य के स्वागत के लिए अयोध्या आज ठीक वैसे ही सज धज कर तैयार है जैसे रघुकुल नंदन के 14 वर्षों के वनवास खत्म होने और उनकी अयोध्या वापसी पर हुई थी। जिस पवित्र भूमि से दीपोत्सव का उजियारा पहली बार पूरी दुनिया में फैला था, आज अयोध्या दोबारा उसी आभा मंडल से प्रकाशमान है। ये नाम की महिमा है कि राम नाम की मिट्टी में रची बसी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत अब हर समुदाय के लोग स्वीकार कर रहे हैं। नाम का चमत्कार ऐसा
कि अयोध्या को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने का काम यहाँ वर्षों बाद एक बार फिर राम का नाम कर रहा है। 500 साल तक विरह की भट्टी में तपी अयोध्या अब फिर दुल्हन सी चमक रही है। आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है। अयोध्या वासियों के साथ करोड़ों राम भक्त बेसब्री से 22 जनवरी के शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि 5 सदी तक चले इस संघर्ष में सन 80 के बाद 2 ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए जिसने न सिर्फ 5 सदी तक चले इस संघर्ष को एक दिशा दी, बल्कि 125 करोड़ हिंदुओं के जन जागरण का आधार भी बना। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। अयोध्यापति श्री राम भक्तों के लिए संजीवनी है, वो भक्तों की आत्मा के त्राण हैं। 500 साल बाद आराध्य को अपने बीच पाकर राम भक्त बीते 5 सदियों का जख्म भूल चुके हैं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। लेकिन सच तो ये है कि अयोध्या में 5 सदियों से राम जन्मभूमि को लेकर संघर्ष 80 के दशक में थमने सा लगा था। आजाद भारत में कांग्रेस की सरकार का रुख राम जन्मस्थल को लेकर इतना बेरुखा था कि उस दौर में राम भक्त निराश होने लगे थे। 450 सालों से ज्यादा समय तक खींच चुके संघर्ष ने उनकी बौद्धिक चेतना को इस स्तर तक कुंद कर दिया था कि उनकी इच्छा शक्ति रामलला के उद्धार के लिए पूरी तरह से दैवीय चमत्कार के आश्रय हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित बीजेपी का ये वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने टेंट में रह रहे रामलला की हालत पर दुख जताया और इस मुद्दे को अपनी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का फैसला लेते हुए हिंदू जनजागरण का ऐसा प्रखर मंच तैयार किया जो बाद में आगे चलकर भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी की जनचेतना का आधार बना। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी का यह अधिवेशन आयोजित हुआ, उस वक्त बीजेपी की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। लेकिन इसी अधिवेशन में भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित करके बीजेपी ने तब तक हिंदुत्व का कट्टर चेहरा माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। इसी के बाद आडवाणी ने राम मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने के लिए साल 1990 में रथ यात्रा शुरू कर दी। कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। जिस स्थान पर राम का जन्म हुआ वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर बने। ये मामला कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आज की जो मुस्लिम जनसंख्या है, हमारे साथी हैं, कि इन्होंने मंदिर तोड़ा। ये तो उस बारे में उस समय कहा गया कि जो बर्बरता का काल था और उस समय मीर बाकी ने तोड़ा था इसको, और वो भी इस्लाम के धर्म के खिलाफ तोड़ा था कि जहां दूसरी जगह की उनके हिसाब से इबादत करने की जगह है वहां पे जो है मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो बजाय इसके कि उस बर्बरता को ये आज अपने सिर पे ढोए हुए चलते हुए कि इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया, वो कहां से आ गया? तो ये तो कोर्ट तक जाने का मसला ही नहीं था। पालमपुर में आयोजित अधिवेशन में हुंकार भर के बीजेपी करोड़ों राम भक्तों को ये संदेश देने में कामयाब रही कि अयोध्या में रामलला की घर वापसी सिर्फ हिंदू अस्मिता को बचाने का प्रश्न ही नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ
धर्म की जीत सुनिश्चित करने की संकल्प सिद्धि की दिशा में उठाया गया पहला जरूरी कदम है। जिसके बाद 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। 10 राज्यों से होकर गुजरने वाली वो 10,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू होने के बाद रास्ते में जिस तरह की प्रतिक्रिया मिलने शुरू हुई, उसने तमाम राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी। ये यात्रा देश में हिंदुत्व की ताकत की सबसे बड़ी लामबंदी बन चुकी थी। किसी कार्यक्रम के लिए इतना व्यापक जन समर्थन नहीं देखा जितना मैंने इस रथ यात्रा के लिए और अयोध्या में राम जन्म मंदिर बनाने के लिए। लोग रास्ते में बीजेपी नेताओं के पांव छूते दिखाई दिए। इस यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लाखों राम सेवक उनके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन 22 अक्टूबर को जैसे ही रथ यात्रा बिहार पहुंची, बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि बाद में बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को राज्य से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच राम भक्तों की यात्रा अयोध्या पहुंच गई। फिर जो हुआ वो आजाद भारत में राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज है। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू तो कर दी, लेकिन अल्पसंख्यकों की बैसाखी का सहारा लेकर सत्ता का सुख भोग रहे कुछ राजनीतिक दलों को ये स्वीकार नहीं था। और शायद यही वजह रही कि जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंची तो यात्रा का नेतृत्व कर रहे लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंची तो उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में 20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो रथ यात्रा है वो सादे कागज पर इतिहास का दस्तावेज बनने जा रहा है, जो आने वाले दिनों में रामलला के इस पूरे मामले को आखिरी मोड़ तक पहुंचा देगा। मर्यादा, सदाचार, करुणा, सत्य, न्याय और धर्म। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र का सांसारिक जीवन इन्हीं मानवीय मूल्यों पर टिका है। महर्षि वाल्मीकि के लिखे रामायण में श्री राम के ज्यादातर जीवन काल का दर्शन यही है। लेकिन श्री राम सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्मपरायण और करुण स्वभाव वाले ही नहीं, बल्कि वो दुश्मनों के लिए साक्षात काल भी हैं। और इसका प्रमाण हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण में दर्ज है। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। अधर्म के खिलाफ अपने इष्ट देव के इसी संकल्प को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम भक्तों ने भी अयोध्या की लड़ाई में दोहराया, जो आगे चलकर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्त अयोध्या के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी दीवार खड़ी कर दी थी। उनके आदेश पर राम भक्तों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। लेकिन राम भक्त वापस कदम खींचने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने प्रशासन से हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता मांगा, जिसके बाद पुलिस ने हनुमानगढ़ी जा रहे राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अयोध्या की पावन भूमि अपने भक्तों के खून से लाल हो गई। अयोध्या के रक्त रंजित इतिहास में
उस रोज एक बार फिर सरयू का तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। हालांकि राम की भूमि पर रक्तपात के चलते अप्रैल 1991 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद भी राम भक्त डरे नहीं। सोमनाथ से अयोध्या के बीच बीजेपी के रथ यात्रा ने देश के तमाम राम भक्तों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। इसकी झलक बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान भी देखने को मिली। अयोध्या के इतिहास में शायद वो पहला मौका था जब देश ने लाखों राम भक्तों को बाबरी मस्जिद की ओर कूच करते हुए देखा। लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद संघर्ष का कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन किसे पता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पूर्व प्रचारक, बीजेपी का एक महासचिव ऐसी प्रतिज्ञा ले चुका है जिसे पूरे किए बिना उसे चैन नहीं आने वाला। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा। 30 दिसंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में जब प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दे रहे थे, तब उनके चेहरे पर गजब की खुशी थी। विग्रहवान धर्म अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। प्रधानमंत्री की यह सौगात सिर्फ अयोध्या के विकास की गारंटी नहीं थी, बल्कि ये उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की गवाही भी थी जो उन्होंने साल 1992 में सरयू किनारे खड़े होकर ली थी। प्रतिज्ञा टेंट में रह रहे राम लला को घर वापस लाने की। अच्छी तरह से मुझे याद है कि वो 14 जनवरी 1992 का वर्ष था और दिन मंगलवार था और उस समय रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था। तो रामलला का प्राकट उत्सव का मतलब यह है कि जब मूर्ति राम जन्मभूमि में पधारी गई, जैसे कि बताया जाता है कि 1948 में पधारी गई, उसका एक वार्षिक उत्सव यहाँ होता है। तो उस पे वो आए हुए थे और उस समय वो एकता यात्रा लेके निकले हुए थे। मैंने मुरली मनोहर जी से पूछ ही लिया कि आपके साथ जो आए हुए हैं इनका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि इनका नाम नरेंद्र मोदी है और ये गुजरात के नेता हैं। तो फिर मैं दोनों लोगों की तस्वीर खींचा और फिर जब वो लोग आगे बढ़े तो फिर रामलला दरबार में जब अंदर गए तो वहाँ भी तस्वीर मैंने खींची। तो मैंने देखा कि मोदी जी उस समय जो है काफ़ी देर तक रामलला के दरबार में खड़े थे और टकटकी लगाए देख रहे थे। तो मुझे लगा कि लोग दर्शन करते हैं तुरंत चले जाते हैं, तो ये 5-10 मिनट क्यों रुक गए। तो मुझे लगा कोई संवाद इनका रामलला से हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप कोई संकल्प ले रहे हैं कि कोई संवाद आपका हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो फिर जैसे ही आगे बढ़े तो मैंने फिर पूछा कि अच्छा ये बताइए कि दोबारा रामलला दर्शन करने आप कब आएंगे। तब उन्होंने बहुत सही जवाब दिया मुझसे। उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। कहते हैं वर्तमान का एक सिरा हमेशा ही इतिहास से जुड़ा होता है। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन कुछ ऐसा ही रहा है। असल में ये वाकया साल 1991 का है, जिस वक्त एकता यात्रा के संयोजक के तौर पर पीएम मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उसी वक्त पार्टी में महासचिव के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चित किया था कि जब तक अपने आराध्य श्री राम को टेंट से निकालकर मंदिर में नहीं विराजमान कराएंगे, वो अयोध्या आकर इष्ट देव के दर्शन नहीं करेंगे। जिसके बाद एकता यात्रा के संयोजक से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक
उन्होंने 29 साल का लंबा राजनीतिक सफर तय किया। इस दौरान वो कई बार अयोध्या आए और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी गए, लेकिन उन्होंने कभी रामलला के दर्शन नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले उनके स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उनके समकक्षी नेता और विरोधी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पीएम एक बार जो जिद ठान लेते हैं उस पर अड़िग रहते हैं। हालांकि 29 सालों तक अपने आराध्य से दूर रह पाना उनके लिए कितना कठिन रहा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्रति उनका अनुराग और समर्पण कई बार दुनिया के सामने आ चुका है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संकल्प साधना की राह में प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण को आड़े नहीं आने दिया। राम के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का प्रेम कई बार छलकता दिखा है, लेकिन पीएम मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति अपनी गहरी आस्था की नुमाइश नहीं करते। जिस वक्त अयोध्या में रामलला को टेंट से निकालकर उन्हें पक्के मंदिर में ले जाने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, उस दौरान राम के प्रति उनकी दिल की गहराइयों में कितनी गहरी आस्था थी, इसका अंदाजा जम्मू कश्मीर बीजेपी दफ्तर के लेटर हेड पर उनकी हाथों से लिखी कविता से मिल जाता है, जिसे उन्होंने करीब 35 साल पहले लिखा था। राम व्यक्ति नहीं, वृत्ति से प्राप्त संज्ञा है। राम हमारे चिंतन, वही प्रीत प्रकृति प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्ण शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मुक्ति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है? बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहां है? प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले मोदी जब लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो उसके कुछ महीनों बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर हिंदू पक्षकारों के हक में फैसला दिया। तब 5 अगस्त 2020 को उन्होंने 29 बरस बाद पहली बार रामलला के दर्शन किए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास भी किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर की आधारशिला भी रखी। पुनन्तु पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुषः पुनन्तु पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः। जानकी भारत की बड़ी अगरबत्ती ब्रांड परिमल भारतवासी अगरबत्ती ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की घर वापसी को लेकर एक एंथम लॉन्च किया है। इस गान में अयोध्या में प्रभु राम की वापसी को लेकर अयोध्या वासियों के उत्साह और तैयारियों की झलक है। आइए एक नजर डालते हैं। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। 22 तारीख का दे वो वेटिंग लाइक हाउ स्वामी जी। मैं समझता हूँ ऐश्वर्या भाई, स्वामी जी के माइक का ऑडियो तेज प्लीज, ऑडियो तेज जी बोलिए। मैं समझता हूँ जी कि ये प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्षों की है। ये प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों परिवारों के विमर्शों की है जी। ये प्राण प्रतिष्ठा अदालत के आए सैकड़ों निष्कर्षों की है। ये प्राण प्रतिष्ठा वो कार सेवक जो आहूत हो गए उनके प्राण की प्राण प्रतिष्ठा है। ये साधारण प्राण प्रतिष्ठा है ही नहीं। मगर एक रोचक प्रश्न जी आपने किया निमंत्रण को लेकर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, पर्ची आनी चाहिए थी स्वीकार की, मगर आई अस्वीकार की।
विग्रहवान धर्म अर्थात राम साक्षात